बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था अंकों से शब्दों में लिखना एवं शब्दों से अंकों में लिखना, और हम विस्तारित रूप भी देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है क्रम को पूरा करना। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी में कुछ खाली खाली जगह छोड़ दिया गया है, और इन खाली जगहों में, इन प्रश्नों में कौन सा क्रम है, उन क्रम को हमें पहचानना है और उस क्रम को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गिनती में मैं आपको बता दूं, मैं क्रमशः एक, फिर एक में एक और जोड़ दिया जाता है तो 2, इसके बाद आता है 3, फिर एक जोड़ दिया जाए तो 4, फिर एक जोड़ दिया जाए तो 5, फिर 6, ऐसे क्रमशः गिनती एक एक करके बढ़ते जाती है। मतलब ये जो क्रम है एक एक के बढ़ते क्रम है। हो सकता है हमें प्रश्न में इससे कुछ अलग मिले, एक से अधिक मिले। जैसे कि हम पहाड़ा पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। प्यारे बच्चों, इसमें हम देखें तो इस क्रम में 2-2 का अंतर है या 2-2 की बढ़त है कहा जाए, है ना। तो इसमें 2-2 की बढ़त है, और जब हम गिनती लिखे थे उसमें 1-1 की बढ़त है। तो यहाँ से हम देखते जाएंगे सभी संख्याओं में 2-2 की बढ़त है। तो आगे भी इस क्रम को जब हम बढ़ाएंगे तो इसमें 2-2 की बढ़त के साथ हमको क्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं प्रश्न में, और हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं, क्या क्या है। ये है हमारा प्रश्न। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्रम हैं, क्या है। हम सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल में है 1207, है ना। 1207 है, फिर एक खाली जगह छोड़ दिया गया है। अब इस खाली जगह में क्या आएगा हमको भरना है। आगे की जो क्रम है, एक खाली जगह के बाद में है 1209, फिर एक खाली जगह है, उसके बाद है 1211। अब हमको देखना है कि 1207 और 1209 के बीच में कितने संख्याएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है 1207 और 9 के बीच में 1208 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 1208 होगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसमें 1207 है, फिर 1208, फिर 1209, अर्थात ये एक एक के बढ़त के क्रम में है ना। तो इसको हमको इसी क्रम में आगे बढ़ाना है, एक एक के बढ़त में। तो 1209 के बाद हम लिख देंगे 1210, है ना। इसके बाद 1210 के बाद 1211 है, तो 1211 के बाद 1212। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न आगे बढ़ेगा, है ना। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन से क्रम में है। वो हम क्रम को पहचानेंगे, वो किसी भी क्रम में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहला प्रश्न 1-1 की बढ़त के क्रम में है तो हमारा हर प्रश्न 1-1 की बढ़त के क्रम में होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो 2-2 की बढ़त में हो, 3-3 की बढ़त में हो, 50-50 की बढ़त में भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ना, इसको हम देखेंगे। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं। इसमें दिया है 203 शुरू में, फिर 303। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 203 और 303 भी सीधा 100 की बढ़त है। फिर 303 के बाद 403 आ गया, फिर 100 की बढ़त है। तो हम यहाँ से पता चल गया हमको कि इसमें 100 की बढ़त है। तो हमको इसी क्रम को आगे बढ़ाना है 100 की बढ़त के साथ। तो 403 के बाद आएगा 503, फिर 603, फिर 703। प्यारे बच्चों, हमारा ये क्रम पूरा इसी रूप में होगा। फिर आगे जो भी सवाल हैं इसको आप स्वयं हल कर सकते हैं कि किस तरीक़े से इसमें क्रम को लिया गया है और कैसे हम आपको ये खाली जगह पूरा करने हैं, आप स्वयं हल कर सकते हैं, है ना। अब आगे एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है, मज़ेदार, बहुत ही अच्छा, और ये ईंटों को रख कर सीढ़ीनुमा बनाया गया है। और ये ईंटों की जो संख्या है, हम यहाँ से यदि देखें, यहाँ से ईंटों की संख्या को देखें तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। शुरू में 1 ईंट है यहाँ पे, फिर 2 ईंट है, 3 ईंट है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 ईंटें रखी गई है सबसे लास्ट में। और ये 7 ईंटों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, सबसे ऊंची सीढ़ी है। उसी प्रकार हम दूसरी तरफ देखें तो इस तरफ में जस्ट उल्टा रख दिया है। यहाँ पे पहले शुरू में 1 ईंट रखा है, जबकि यहाँ पे 7 ईंट रखा है। यहाँ शुरू में 7 ईंट रख दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो चिड़िया बढ़ रही है, चिड़िया उसके एक सीढ़ी आगे, तीसरे पर कछुआ,
फिर 2 सीढ़ी आगे पर छठवें पर चूहा बैठा हुआ है। तो हम इस क्रम को देखें कि शुरू में क्या है, 1 है, इसके बाद 2 है ना। तो 2, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 2 ईंटों से बनी हुई सीढ़ी है, या फिर ईंटों की संख्या 2 हो गई है। और हम उससे फिर आगे चल रहे हैं तो ईंटों की संख्या 3 हो गई है। अर्थात हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारी ईंटों की संख्या भी बढ़ रही है, सीढ़ियों में ईंटों की संख्या बढ़ रही है और नंबर भी बढ़ रहे हैं। और इस तरफ हम देखें तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो ईंटों की संख्या कम हो रही है। शुरू में 7 ईंट है, फिर 6 ईंट है, 5 है, ऐसे ऐसे कम हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्रम को जहाँ पे हम 1 ईंट से बढ़ते बढ़ते 7 ईंट वाली सीढ़ी तक पहुँच रहे हैं, इस क्रम को हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। और जहाँ पे हम बहुत ऊंची सीढ़ी में हैं, 7 ईंटों से बनी सीढ़ी पर हैं, उस सीढ़ी से अब जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमको कम कम ईंटों वाली सीढ़ियाँ मिलती जा रही है। तो ऐसे जब हम एक ऊंचे सीढ़ी से नीचे स्तर पे जा रहे हैं तो इस क्रम को हम कहते हैं घटते क्रम। ये कौन सी क्रम है? घटते क्रम। और ये कौन सी क्रम है? बढ़ते क्रम। जहाँ हम बढ़ते जा रहे हैं कम से अधिक की ओर, यहाँ पे हम बढ़ते जा रहे हैं अधिक से कम की ओर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ हम कम से अधिक की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ते क्रम है, और जहाँ ज़्यादा से कम की ओर चलते हैं घटते क्रम में। इसके लिए आपको मैं एक और उदाहरण सुझाऊंगा। हाँ प्यारे बच्चों, ये देखिए बढ़ते क्रम का एक मस्त उदाहरण, जिसमें मैंने छोटे फूल को सबसे शुरू में रखा है, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे आगे में और बड़े वाले, है ना, फिर आखिरी में सबसे बड़ा वाला फूल, है ना। और मैंने एरो का जो निशान लगाया है इसको भी शुरू में छोटे वाला एरो दिया है, उसके बाद बड़ा, इसके बाद लास्ट में इससे भी बड़ा। तो जब हम इस प्रकार से क्रम में बढ़ते हैं, छोटे से बढ़ते हुए हम जाते हैं, बड़े बड़े होते जब जाते हैं, तो इस प्रकार के क्रम को हम बढ़ते क्रम कहते हैं। और भी मैं आपको उदाहरण सुझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये घटते क्रम का उदाहरण है। इसमें घटता हुआ गया है, बड़ा फूल सामने में है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा फूल सामने, फिर छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। इस तरह जब हम बड़े से छोटे की ओर पहुँचते हैं इसको हम घटते क्रम कहते हैं। यहाँ एक और आप उदाहरण देख सकते हैं घटते क्रम के लिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण। और इसमें भी बड़े से छोटे की ओर घटता हुआ गया है। ये गेंद का चित्र है सुंदर सा, ये भी उदाहरण देख सकते हैं आप बढ़ते क्रम के लिए। यहाँ पे छोटी बाल्टी है, फिर उससे बड़ी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, मतलब ये बढ़ते बढ़ते गया है क्रम। इस प्रकार के हम जब बढ़ते हैं इसको हम बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आपको प्यारे बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, वो हम पता लगाएंगे। सामने में हमें 2-2 संख्या मिला हुआ है सभी प्रश्न में, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा बड़ी है और कौन सा वाला छोटी है। तो देखते हैं पहला सवाल में देखें, यहाँ 2 संख्या है, पहला 5336, दूसरा 2336। अब हम जब देखेंगे कि कौन सा बड़ा है तो सबसे पहले हम संख्या के हज़ार वाली अंक को देखेंगे कि वो क्या है, बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो यहाँ पे आप देखिए शुरू वाली संख्या में यहाँ पे 1000 में 5 है ना, और यहाँ पे 1000 में 2 है। तो 2000 बड़ा होगा या 5000 बड़ा होगा? जाहिर सी बात है 5000 वाली बड़ी होगी। इसलिए बड़ी संख्या के जो जगह में हम लिखेंगे यहाँ 5336, है ना। इसी तरह से आगे के जो सवाल हैं वो आप दोनों में कंपेयर करके लिख सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ एक सवाल और पूछा जा रहा है, कैसे पता लगा? तो हमने पहले 1000 के अंकों को देखा, कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको हमने तुलना किया, और हमें ज्ञात हुआ कि 5000 की जगह में जो 5 है वो वहाँ 5000 होगा, और दूसरे संख्या में 2 है वहाँ 2000 होगा। इसलिए 5000 वाला जो संख्या है वो बड़ा होगा। आगे हम और भी देखते हैं। इन प्रश्नों को आप स्वयं हल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ बाकी बची हुई जो प्रश्न है आप खुद हल कर सकते हैं कंपेयर करके। इसके बाद देखते हैं सही गलत कथन पहचानो। तो सही गलत की कथन को हम कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे दिया है बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो आपको देखना है और पहचानना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। सवाल नंबर पहला जो एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, ये है सवाल नंबर पहला।
है ना। यहाँ पे देखिए सबसे शुरू में 5000 वाला सबसे शुरू है, उसके बाद 2000, फिर 3000, फिर 2 में 5000 वाला है, फिर 4000 वाला है, फिर 3000 वाला, फिर 2000 वाला, है ना। तो इसमें ये सही क्रम में है बिल्कुल, और सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह लगा है इस तरीके से ये बड़ा का चिन्ह लगा है। 5356 बड़ा है 4213 से, 4213 बड़ा है 3915 से, 3915 बड़ा है 2999 से। इस तरीके से ये चिन्ह जो लगा है बिल्कुल सही लगा है, इसीलिए यहाँ पे कथन सही है। हम दूसरे उसके नीचे वाले सवाल पे देखते हैं, ये वाले सवाल पे। यहाँ पे हम देखें 1515 छोटा है 5151 से, 5151 छोटा है 6345 से, 6345 छोटा है 7135 से। तो यहाँ पे भी हम देखें, प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यहाँ भी हम हज़ार की स्थान को देखें। पहले में हज़ार की स्थान पर 1 है, दूसरे में 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ये भी एक बढ़ते क्रम में है, अर्थात इसको भी हम सही लिख सकते हैं, है ना। और जहाँ हमको गलत दिखेगा वहाँ हमको सुधार करना पड़ेगा। अगला सवाल ये वाली है, इसको हम देखें कि हज़ार की स्थान पर कौन कौन सी संख्या है। सभी में हज़ार के स्थान पर 1 है, तो हम सैकड़े के स्थान को देखेंगे कि किसमें ज़्यादा है। तो सैकड़े के स्थान पर तीनों में 0 है, लेकिन इसमें 2 है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो लगाया है वो गलत लगा है, 12239 छोटा है का चिन्ह लगा है 1042 से, जबकि वो 1042 से बड़ा है और चिन्ह लगा दिया है छोटा, इसलिए ये कथन गलत है। और जब गलत है तो सामने के जो खाली जगह यहाँ पे हमको उसको सही करके लिखना है ना। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक आप भी कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से तुलना कर करके कि उसके हज़ार के स्थान पर क्या है, सैकड़े के स्थान पर क्या है, और दहाई इकाई सभी को देख करके आप तुलना कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद सही गलत को आप ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। आप पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।